हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें हम ब्लड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। साथ ही हम उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि फार्मा कंसेप्ट ऐप पर हमने एक नया बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है फार्मा एग्जिट एग्जाम बैच। ये एग्जिट एग्जाम साल में 2 बार होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। इसका एग्जाम जुलाई और सितंबर महीने में होने वाला है 2024 के अंदर। और इसकी तैयारी हम हमारे फार्मा कंसेप्ट, जो कि हमारा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, उस पे हम करवाने वाले हैं, जिसमें हम लगभग 100 क्लासेस डालने वाले हैं। साथ ही साथ 1000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि सब्जेक्ट वाइज, जैसा कि आपको फार्मा एग्जिट एग्जाम में पैटर्न मिलता है उसी पैटर्न में डालने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। यानी अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आप आसानी से फार्मा एग्जिट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और इस बैच की फीस मात्र 599 रुपए है। हाँ जी, घर बैठे आप अपने फार्मा एग्जिट एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं हमारे फार्मा कंसेप्ट ऐप के साथ में। तो फार्मा कंसेप्ट ऐप को आज ही डाउनलोड करें और फार्मा एग्जिट एग्जाम की जरूर तैयारी करें। तो चलिए, आज हम बता देते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि ब्लड से रिलेटेड है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ब्लड इज कैटेगराइज्ड एज। ब्लड कौन सी कैटेगरी में आता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास में। ऑप्शन ए है एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन बी है कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी है मस्कुलर टिश्यू एंड ऑप्शन डी है नर्वस टिश्यू। देखिए, अगर आपको इसका आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। मैं आपको इसका आंसर बहुत ही जल्दी बताने वाला हूं। आपको ये बताना है कि ब्लड कौन सी कैटेगरी में आता है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, ब्लड की बात करें तो ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। देखिए, इसी तरीके से हमारा जो फार्मा कंसेप्ट ऐप है ना, उसमें हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको साथ साथ में मिलेगा। ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर जो कि हमारे बॉडी वेट का 7 to 9% तक रहता है। इसमें ब्लड सेल्स 45% तक रहती है और प्लाज्मा 55% तक रहता है। देखिए, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, अगर प्लाज्मा से क्लोटिंग फैक्टर को हम बाहर निकाल दें तो जो पार्ट बचता है उसको हम सीरम कहते हैं। ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ब्लड का पीएच तो कई बार पूछा गया है। ब्लड का पीएच होता है 7.35 से लेके 7.45। कई बार ऐसे भी पूछा गया है, स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। तो आपको बता दूं कि ये स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है। इसकी ग्रेविटी 1.045 से 1.065 होती है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर। फीमेल की बात करें तो 4 से 5 लीटर होता है और मेल की बात करें तो 5 से 6 लीटर होता है। तो देखिए, इसी तरीके के अगर आपको हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आज ही फार्मा कंसेप्ट ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां पे हमारे फार्मा एग्जिट एग्जाम बैच, फार्मासिस्ट एग्जाम बैच, जीपीएट एग्जाम बैच, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम बैच या फिर कोई भी बैच हो उसको जरूर ज्वाइन करें। साथ ही हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और पीडीएफ नोट्स भी वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन एडल्ट आरबीसीज आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। एडल्ट के अंदर रेड ब्लड कार्पसल्स कहां से सिंथेसाइज होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है बोन मेरो, ऑप्शन बी है स्प्लीन, ऑप्शन सी है लीवर एंड ऑप्शन डी है ऑल। देखिए, यहाँ पे फार्मा कंसेप्ट इस नाम से आपको एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो चलिए, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या होगा, एडल्ट में आरबीसी कहां से सिंथेसाइज होती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि बोन मेरो। कहां से रहती है, बोन मेरो। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एडल्ट के अंदर, एडल्ट में हमेशा बोन मेरो से होती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। आरबीसी जिसको रेड ब्लड कार्पशल्स भी कहते हैं या फिर एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इसका ध्यान रखें। रेड ब्लड सेल्स इसको नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये हमेशा रेड ब्लड कार्पसल्स कहलाएगी या फिर इसे हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। देखिए, दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लूरिपोटेंट सेल्स इन बोन मेरो इन एडल्ट। अगर एडल्ट की बात करें तो ये कहाँ सिंथेसाइज होती है, बोन मेरो के अंदर। और अगर हम फीटल लाइफ की बात करें, जो बच्चा होता है, फीटस होता है, मदर के पेट के अंदर होता है, वहां पे आरबीसी सिंथेसाइज होती है स्प्लीन एंड लीवर में। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया है। यानी आरबीसी अगर फीटस के अंदर पूछा जाए तो कहाँ से बनती है, कहाँ पे बनती है, स्प्लीन और लीवर में। और अगर एडल्ट का पूछा जाए तो आपको लिखना है बोन मेरो। इन चीजों का आप ध्यान रखें, कहीं पे भी
गलती नहीं करें, एडल्ट में तो बोन मेरो में, और फीटल लाइफ में कहाँ होती है, स्प्लीन एंड लीवर में। देखिए आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, इसीलिए इनको अपन कार्पोसेल्स कहते हैं इन प्लेस ऑफ सेल्स। इन्हें हम सेल्स नहीं कहते, इन्हें हम कार्पोसेल्स कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द लाइफ पीरियड ऑफ आरबीसीज, आरबीसी का लाइफ पीरियड कितना होता है? ऑप्शन है 20 डेज, ऑप्शन बी है 80 डेज, ऑप्शन सी है 120 आवर्स एंड ऑप्शन डी है 120 डेज। तो आपको इसका आंसर बताना है कि आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पसल्स का लाइफ पीरियड कितना होता है, लाइफ स्पान कितना होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी यानी कि 120 डेज। देखिए लाइफ पीरियड ऑफ आरबीसी की बात करें तो वो 120 डेज रहता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का लाइफ पीरियड रहता है आपका 13 से लेकर 20 डेज, 13 से लेकर 20 दिन तक डब्ल्यूबीसी का लाइफ पीरियड रहता है, और आरबीसी का रहता है 120 डेज तक। देखिए आरबीसी सिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। आरबीसी की काउंट देखें मेन के अंदर तो 4.5 से 5.5 मिलियन पर mm³ होती है, जबकि वुमेन के अंदर 3.5 से लेके 5.5 मिलियन पर mm³ होती है। देखिए आरबीसी का डायमीटर 7 से 8 मिलीमीटर होता है और इसकी थिकनेस 2 माइक्रोमीटर होती है। द कलर ऑफ सिंगल आरबीसी इज लाइट येलो अंडर माइक्रोस्कोप। अगर आरबीसी का कलर माइक्रोस्कोप में देखें तो बिल्कुल लाइट येलो की तरह लगता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जिसका आंसर आ रहा है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए क्वेश्चन 4 है आरबीसी लैक्स, आरबीसी में इसमें कौन सी चीज नहीं होती है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है गोल्गी बॉडी, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी है ऑल। आपको बताना है कि आरबीसी में इनमें से कौन सी चीज नहीं होती है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा, देखिए फिर से मैं बता देता हूँ आपको, फार्मा कंसेप्ट ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा, आज ही आपको डाउनलोड करना है। और वहां पे अगर आप फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपेट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम का भी हमने बैच लॉन्च कर दिया है, ओडिशा फार्मासिस्ट एग्जाम का भी बैच लॉन्च हो गया है, और फार्मा एग्जिट एग्जाम जिसका एग्जाम सितंबर में और जुलाई में आने वाला है, जो 2022 वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने 2022 में एडमिशन लिया है फार्मेसी में वो दे सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले। तो उनके लिए भी हमने मात्र 599 रुपीज में एक नया कोर्स लॉन्च कर दिया। देखिए सबका कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं और बिल्कुल कम से कम रेट में, जिससे कि कोई भी स्टूडेंट्स कहीं पे भी ठगे नहीं और आसानी से अपना एग्जाम क्लियर कर लें। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल। देखिए आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी तीनों ही एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होने की वजह से आरबीसी में अनएरोबिक रेस्पिरेशन परसेंट रहता है। देखिए कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि आरबीसी में कैसा रेस्पिरेशन रहता है, तो कैसा रहता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है। और इसके अंदर क्रेब्स साइकिल भी एब्सेंट रहती है क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है। तो क्रेब्स साइकिल एब्सेंट है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन है किसके अंदर, आरबीसी में। देखिए आरबीसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर। जो रिसस मंकी से फैक्टर आया हुआ है आरएच फैक्टर, वो आपका रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आरबीसी ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है ना। ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, आरबीसी की सरफेस पे, है ना। आरबीसी सिंथेसिस कंट्रोल्ड बाय एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन एंड फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन टेक्स प्लेस इन जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। कहाँ पे होती है, किडनी के जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ब्लड ग्रुप दैट इज वर्क एज यूनिवर्सल डोनर इज। देखिए ये क्वेश्चंस भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल डोनर की तरह काम करता है। ऑप्शन ए है ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी है ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव, ऑप्शन सी है ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव एंड ऑप्शन डी है ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। तो जल्दी से बताइएगा इनमें से कौन सा एक ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर की तरह काम करता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फार्मा कंसेप्ट ऐप है उसको डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा। आप वहां से भी हमारे फार्मा कंसेप्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और फार्मा एग्जिट एग्जाम, ओडिशा फार्मासिस्ट एग्जाम, रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपेट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, इनमें से किसी की भी तैयारी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यूज और पीडीएफ नोट्स के द्वारा, वो भी सबसे कम रेट में। अभी सभी पर 40% डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, तो जल्दी से कीजिएगा, आज ही से डाउनलोड कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हम देख लेते हैं। चलिए
यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है जो कि आपका यूनिवर्सल डोनर की तरह काम करता है। देखिए ब्लड ग्रुप डिस्कवर किसने किया था, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। देखिए ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी में 4 टाइप्स के होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। देखिए ब्लड इज आल्सो क्लासिफाइड बाय रिसर्च फैक्टर। रिसर्च फैक्टर के आधार पर भी ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई किया गया है। और ये रिसर्च फैक्टर कहाँ से ऑब्टेन हुआ, रिसर्च मंकी से ह्यूमन के अंदर आया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, आर एस फैक्टर कहाँ से आया है, मंकी के थ्रू आया है ह्यूमन के अंदर, है ना। अगर हमारे बॉडी में आर एस फैक्टर प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, आर एस पॉजिटिव। उस ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, है ना। अगर आर एस फैक्टर प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और अगर आर एस फैक्टर एब्सेंट है तो उसे हम बोलते हैं आर एस नेगेटिव। If our blood has the RH factor, then we are RH positive, और RH factor absent है तो उसे क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव। यहाँ पे RH नेगेटिव कब बोलेंगे, ये डबल बार आ गया है, RH नेगेटिव बोलेंगे जब वहां पे RH फैक्टर एब्सेंट है। देखिए यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप आपका हमेशा यूनिवर्सल डोनर होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई सा भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। O नेगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, हैविंग नो एनी एंटीजन। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें, देखिए कई बार एक्सेप्टर का भी पूछा गया है, तो जो ए बी पॉजिटिव है ये क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और ओ नेगेटिव है वो यूनिवर्सल डोनर ग्रुप है, इसका ध्यान रखें, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और ये यूनिवर्सल डोनर ग्रुप है। एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। एंटीजन जो भी होते हैं ब्लड ग्रुप के वो आरबीसी की सरफेस पे ही रहते हैं। तो देखिए आपको फिर से बताता हूँ, टारगेट जीपेट एग्जाम 2024-25 का बैच मात्र 1199 में आफ्टर 40% डिस्काउंट। फार्मा एग्जिट एग्जाम का बैच मात्र 599 रुपीज में आफ्टर 40% डिस्काउंट। ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम का बैच मात्र 1199 में आफ्टर 40% डिस्काउंट। ओडिशा फार्मासिस्ट एग्जाम का बैच मात्र 720 में आफ्टर 40% डिस्काउंट। एंड रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम का बैच 720 में आफ्टर 40% डिस्काउंट। ये सारे कोर्सेज हमने लॉन्च कर दिए हैं। अगर इनके साइलेंट फीचर देखें तो इन सभी में लगभग 100 से भी ज्यादा रिकॉर्डेड लाइव क्लासेज मिलेगी, सब में 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। जीपेट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, फार्मासिस्ट एग्जाम और रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम में कंप्लीट सिलेबस भी मिलेगा। तो चलिए आज ही इन्हें ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जितने ज्यादा एमसीक्यूज करोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। तो हमारे फार्मा कंसेप्ट ऐप पर आपको फार्मासिस्ट एग्जाम की टेस्ट सीरीज, जीपेट एग्जाम की टेस्ट सीरीज, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की टेस्ट सीरीज, फार्मा एग्जिट एग्जाम की टेस्ट सीरीज, ये सभी अवेलेबल मिलेगी, जो कि मात्र 300 रुपीज में है फॉर आफ्टर डिस्काउंट। इसमें 3000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज हम अपलोड करने वाले हैं, जहां पे वीकली लाइव टेस्ट अपलोड होंगे जिनकी वैलिडिटी 1 ईयर तक की रहेगी। और जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस है उन सभी में हम 360 डिग्री कवरेज यहाँ पे देने वाले हैं, यानी कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं। तो चलिए आज ही हमारा ये जो प्ले स्टोर है, गूगल प्ले स्टोर, वहां से फार्मा कंसेप्ट ऐप जरूर डाउनलोड करें और अपनी जो भी तैयारी है उसको अच्छे से करें। आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं। ओके, गुड, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक